गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल, उसके रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस at the point where x and x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा शो दैट द टेंजेंट्स, कह रहा ये कोई कर्व है, ये है कोई इस तरह की कर्व हो सकती है, कह रहा इसके x इक्वल टू 2 पॉइंट पे, ठीक है, और x इक्वल टू -2 पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन रही हैं। आपने शो करना है कि वो जो टेंजेंट्स हैं वो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल क्योंकि बेटा स्लोप क्या होती है, स्लोप बताती है कि इसका एक्स एक्सिस के साथ किधर डायरेक्शन में है। अगर दो लाइंस की स्लोप्स इक्वल है, लेट अस से अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, अगर एक लाइन की स्लोप ये है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू इतना, और दूसरी लाइन की भी स्लोप इतनी है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर उनकी स्लोप्स क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द थीटा। अगर दोनों के tan थीटा इक्वल आते हैं तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई अंडरस्टैंडिंग। अब इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। आपने दोनों लाइंस की एक लाइन, इस लाइन के ऊपर जो कर्व निकल, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट निकल रही है, आपने उसकी इक्वेशन निकाल लेनी है। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, इसको डेरिवेटिव कर लेंगे, dy/dx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ द स्लोप, दिस इज योर स्लोप। अब ये स्लोप के आपने इसी स्लोप को x इक्वल टू 2 पे चेक करना है और x इक्वल टू -2 पे चेक करना है कि क्या दे इक्वल हैं या नहीं। तो अगर दे इक्वल आ जाएंगी तो स्लोप्स इक्वल हैं, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो एज यू कैन सी, x इक्वल टू 2 फिल किया, वैल्यू आई 84, x इक्वल टू -2 फिल किया तो वैल्यू आई 84। सो द स्लोप ऑफ द कर्व्स आर इक्वल टू बोथ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देयरफॉर द टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्लियर, सिंपल एज दैट। तो दोनों के दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, इसलिए उनके टेंजेंट्स भी क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, दिस इज द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट। ठीक है, आपने पॉइंट फाइंड करना है, पहली बात ये ध्यान में रखना। सो दैट ऑन विच द कर्व, दिस ये वाली कर्व, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप जो है, ठीक है, दैट इज dy/dx जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है उस पॉइंट के ऊपर जो आपने फाइंड करना है। ठीक है, जो पॉइंट हमने फाइंड करना है उस पॉइंट पे जो स्लोप बनेगी, दैट इज dy/dx, जो उस पॉइंट पे बनेगा, लेट अस से x1 y1, वो किसके इक्वल आएगा, y1 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो ये आपको इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब सो आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी dy/dx कर देंगे, दैट इज 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्लोप जो है, क्लियर, दिस इज द स्लोप, और हमने जो रिक्वायर्ड पॉइंट फाइंड करना है, मान लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है, x1 एंड y1। अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये टेंजेंट पे लाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अगर पॉइंट है x1 एंड y1, अगर ये कर्व के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, बिकॉज दिस इज द कॉमन पॉइंट। क्लियर, सो ये पॉइंट जो है वो आपने कर्व के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो आपकी कर्व थी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वहाँ पे x की जगह पे x1 आ जाएगा, y की जगह पे y1 आ जाएगा, और इट इज़ द, और यहाँ से y1 की वैल्यू एक और निकल के आएगी, क्योंकि हमारी जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है, गिवन दैट स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो इट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू आएगी 3x1 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, y1 के इक्वल आएगा। क्लियर, क्योंकि ये जो स्लोप थी वो y के इक्वल थी। क्लियर, तो ये इक्वेशन वहाँ से आई है, क्योंकि स्लोप क्या है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों के y को इक्वेट कर दिया, दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास x पॉइंट के दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x1 स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन निकालोगे
तो x1 की एक वैल्यू आई 0 और x1 की एक वैल्यू आई 3। ठीक है, फिर से आपने बेटा कर्व की इक्वेशन ही को उठानी है। ठीक है, जब भी आप के पास x की वैल्यू आ जाएगी अगले सम्स में भी, आपने उसको मेन इक्वेशन जो आपको गिवन है उसी में फिल करना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट में गिवन है तो कर्व में फिल करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले 0 फिल करेंगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, y1। और अगर x1 की वैल्यू आप 3 फिल करोगे तो y1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स x0 0 एंड दूसरा पॉइंट x3 y 27। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इस तरह से ये सम्स करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा फॉर द कर्व दिस, ये कोई कर्व है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसकी स्लोप फाइंड करनी है एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस। ठीक है, तो सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आप इसकी स्लोप फाइंड कर दो dy बाई डी एक्स करके, तो x की वैल्यू क्या फिल कर दो -2, यू विल गेट द आंसर। वेरी इजी सा। ठीक है, एट x इक्वल टू -2। सो दिस इज द विच इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका फोर्थ सम, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपने किसकी क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, सो टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आप सभी को याद है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल किसके इक्वल होती थी? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला dx बाई डी वाई नेगेटिव का। तो आप सभी को पता है आपने dx बाई डी वाई यहाँ से कैसे निकालना है, इसको dx बाई डी थीटा कर दो डिफ्रेंशिएट, और इसको dy बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर dx बाई डी वाई। तो यही मैंने किया है। x की वैल्यू ये थी, dx बाई डी थीटा की था, तो हमारे पास -a कोस थीटा आ गया। y की वैल्यू ये थी, तो dy बाई डी थीटा करेंगे, b कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, पावर आगे आ जाएगी कोस की पावर 1, और साथ में कोस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन मल्टीप्लाई। तो आप चाहो तो इसको यहीं पे रहने दो, ये बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारी अभी कटिंग होनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो बना भी सकते हो क्योंकि बाद में फिर से खोलना ही पड़ेगा। तो स्लोप और जो हमारी रिक्वायर्ड है वो ये आएगी, उसको मैंने पहले रेसिप्रोकल कर दिया था। तो आपके पास लास्ट में ये मिलेगा dx बाई डी थीटा नेगेटिव। ठीक है, और ये आपकी a कोस थीटा की वैल्यू, और 2b कोस थीटा के साथ कोस थीटा कट जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 फिल करो, साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ ही हमने इस चैप्टर में डील करना है। वॉच द वीडियो केयरफुली एंड प्रिपेयर योर सेपरेट नोट्स। इसके रिगार्डिंग आप कोई भी बुक में से रिलेटेड सम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? टिल देन हैव ए नाइस डे। टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू एवरीवन।